अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक कमेंट में मुझसे पावर सीरीज सॉल्यूशन अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स के बारे में क्वेश्चन किया गया कि सर आप इसके मुतालिक वीडियो बनाएं और क्वेश्चन समझा दें कि हम पावर सीरीज सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स। तो उसी कमेंट के रिस्पॉन्स में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स। अब अगर हम बात करें लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, तो इनको सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं जो कि आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की टेक्स्ट बुक में पढ़ते रहे हैं। आज की वीडियो में हम ज़्यादा बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की। वैसे हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, यानी कि मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, या हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में चेंज कर देते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। मगर पावर सीरीज जो मेथड है वो भी एक अच्छा मेथड है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लेट किया कि मेरे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, जो कि लिखी गई है इस फॉर्म में a0 ऑफ x, या इसको a0 ऑफ x भी कह सकते हैं, a0 ऑफ x y डबल प्राइम प्लस a1 ऑफ x y प्राइम प्लस a2 ऑफ x y इक्वल टू 0। और कंडीशन ये है कि a0 ऑफ x यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है। अगर a0 ऑफ x 0 के इक्वल हो गया तो ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी, सेकंड ऑर्डर नहीं रहेगी। अब चूंकि a0 ऑफ x 0 के इक्वल नहीं है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन में हर टर्म के नीचे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y डबल प्राइम प्लस p ऑफ x y प्राइम प्लस q ऑफ x y इक्वल टू 0। और यहाँ पर p ऑफ x की वैल्यू है a1 ऑफ x डिवाइड बाई a0 ऑफ x और q ऑफ x की वैल्यू है a2 ऑफ x डिवाइड बाई a0 ऑफ x। इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम नॉर्मल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स, और सॉल्यूशन भी सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है। आप देखें डेफिनेशन लिखी है ऑर्डिनरी पॉइंट की। अ पॉइंट x नॉट इज कॉल्ड, दो दफा लिख लिया, पॉइंट x नॉट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन 2। कोई भी पॉइंट x नॉट है उसको हम ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे इक्वेशन 2 का अगर a0 ऑफ x नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन नंबर 1 में आप देखें जो y डबल प्राइम का कोएफिशिएंट है a0 ऑफ x, जब आप x की जगह x नॉट पुट करें तो ये फॉर्म a0 ऑफ x नॉट 0 के इक्वल ना आए, यानी कि ये नॉन जीरो अगर हो तो उस पॉइंट को हम ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे। तो ऑर्डिनरी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट पर y डबल प्राइम का कोएफिशिएंट a0 ऑफ x 0 के इक्वल ना हो और जब उसको डिवाइड किया जाए यानी p ऑफ x और q ऑफ x वो एनालिटिक रहें। एनालिटिक का मतलब होता है कि वो डिफाइंड रहें, अनडिफाइंड ना रहें, उनका आंसर इन्फिनिटी ना आए। तो ये बात है ऑर्डिनरी पॉइंट की, इसका कंसेप्ट आपने याद रखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन मैंने लिख लिया, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम माइनस वाई इक्वल टू 0, और ऑर्डिनरी पॉइंट आपको गिवन है x इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप है कि हम एक सीरीज लेट कर लेंगे इसका, यानी कि सबसे पहले हम एक पावर सीरीज लेट कर लेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के तौर पर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, लेट y इक्वल टू समीशन, y को हमने लेट कर लिया समीशन, कोई भी यहाँ पर आप वेरिएबल रख दे, मैं n रख देता हूँ, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस एक्स नॉट चूंकि होता है और यहाँ पर x नॉट की वैल्यू 0 है तो x माइनस 0 इज x पावर n। तो सबसे पहले हमने एक सॉल्यूशन लेट कर लेना है जो कि पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा और वो इस इक्वेशन का है। तो cn हमने यहाँ पर फाइंड करना है, यानी कि ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है जो कि हमने यहाँ पर फाइंड करना है। इसको आप लिख लें b आ सॉल्यूशन। हमने लेट कर लिया कि ये सॉल्यूशन है ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन लेट कर लिया। अब देखिए हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पर y भी है, y प्राइम भी है और y डबल प्राइम भी है, यानी कि y का पहला डेरिवेटिव भी मौजूद है और y का दूसरा डेरिवेटिव भी मौजूद है। अब हमने इस सॉल्यूशन का, जो कि हमने पावर सीरीज को लेट कर लिया, इसका पहला डेरिवेटिव भी लेना है और दूसरा डेरिवेटिव भी लेना है और इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये y कुछ यूँ है, n को 0 पुट कर लेते हैं तो ये बनेगा c0 प्लस c1x प्लस c2 एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन, यानी कि ये कुछ इस तरह की चीज़ लिखी है। जब इसको एक्सपेंड किया जाए तो हम y प्राइम फाइंड करते हैं,
जब वाई प्राइम फाइंड करेंगे इसका मतलब कि हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर n का डेरिवेटिव लिया तो वो n एक्स पावर n माइनस 1। जब हम इस सीरीज में इस टर्म में n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो चूंकि n यहाँ पर है जिसकी वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये बनेगा 0 प्लस समीशन n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 0 वाली टर्म को हम खत्म कर लेंगे क्योंकि उसका आंसर 0 है। तो हम स्टार्ट करेंगे समीशन को n इक्वल टू 1 से, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अरेंज करके लिख लें n सी n एक्स पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास y प्राइम का आंसर आ गया। इसी तरह हम y डबल प्राइम भी फाइंड करेंगे। इसी इक्वेशन का, इसी सीरीज का हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं ताकि y डबल प्राइम आ जाए। तो मैं इसको करता हूं। अब देखिए मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन को इस पेज पर दोबारा लिख लिया ताकि मुझे दोबारा पिछले पेज पर जाने की बार बार जरूरत ना पड़े। अब y भी आ चुका है, y डैश भी आ चुका है, तो y डबल डैश फाइंड करना पड़ेगा। तो हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब ये हमने y डबल डैश फाइंड कर लिया। अब देखें जब मैं इस इक्वेशन में इस सम में n की जगह 1 पुट करूंगा तो ये 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, यानी कि ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। तो n इक्वल टू 1 डालने से ये टर्म 0 बन जाती है। उसको स्किप कर दें तो ये सम स्टार्ट होगा समीशन n इक्वल टू 2 से। तो आप वो पुट कर लें 2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि n इक्वल टू 1 डालने से ये सम 0 बन जाता है तो उसको लिखने का फायदा नहीं है, तो वो हमने खत्म कर लिया। तो ये हमारे पास y डबल डैश या डबल प्राइम की वैल्यू आ गई। अब y डैश की वैल्यू भी आ चुकी है, y डबल डैश की और y की भी है। उसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, तो देखिए हमने तमाम वैल्यूज y डैश और y डबल डैश की इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया। सॉल्व कर लेते हैं। x यहाँ पर चूंकि सीरीज विद रिस्पेक्ट टू n चल रही है तो x को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पावर 1 है और ये n प्लस 1 है तो ये ऐड होकर x पावर n बन जाएगा। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। अब इस स्टेप में हमने क्या किया, x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और चूंकि सम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू n है तो हम x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर n माइनस 1 है, ऐड होके 1 माइनस 1 कैंसिल तो x पावर n बन जाएगा। अब देखें यहाँ पर x की पावर n है इन लास्ट 2 टर्म्स में, मगर फर्स्ट टर्म में पावर n माइनस 2 है। तो हमने x की पावर्स को सेव करना है ताकि हम इनको कॉमन ले सकें। अब फर्स्ट टर्म में मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर n बनाना है, इसका मतलब n माइनस 2 को ख़त्म करना पड़ेगा। माइनस 2 में हम 2 ऐड करेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 0 बन जाएगा, n बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस फर्स्ट टर्म में रिप्लेस कर देता हूँ n को n प्लस 2। जब मैं n को n प्लस 2 से फर्स्ट टर्म में रिप्लेस करूंगा यहाँ पर इस तरह मैं कर सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, सिर्फ फर्स्ट टर्म में। तो क्या बन जाएगा कि हमारे पास x पावर n बन जाएगा। तो कर लेते हैं इसको। सिर्फ फर्स्ट टर्म में n की जगह हमने n प्लस 2 रिप्लेस करना है। अब n की जगह हमने n प्लस 2 को रिप्लेस कर लिया और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को जब हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो 2 माइनस 2 0, यानी कि समीशन स्टार्ट हो जाएगी n इक्वल टू 0 से 0 टू इन्फिनिटी। ये इसी तरह आ जाएगा n प्लस 2 और 2 माइनस 1 इज 1, यानी कि n प्लस 1। इसी तरह इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब अगर हम समीशन पे ध्यान दें कि समीशन कहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर n इक्वल टू 0 है, लास्ट टर्म में भी n इक्वल टू 0 है, मगर मिडिल टर्म में n इक्वल टू 1 है। चूंकि हमने इसको n को 0 पुट कर दिया था और हमने कहा था कि 0 पुट करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से स्टार्ट कर लिया था। अब चूंकि हमने n इक्वल टू 0 बनाना है और हमें n इक्वल टू 0 की ज़रूरत है, तो हम 1 को दोबारा 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमने 0 को खुद 1 बना लिया था तो हम खुद 1 को भी 0 बना सकते हैं। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर n इक्वल टू 1 की ज़रूरत होती है तो हम यहीं से चला लेते हैं, मगर यहाँ पर अब हमें n इक्वल टू 0 की ज़रूरत है तो मैं इधर ही से n को 1 की जगह 0 पुट कर लेता हूँ। क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर अगर देखें तो हमने खुद 0 को 1 पुट किया था, तो दोबारा उसको 1 को 0 पुट कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमें 1 की ज़रूरत नहीं है, n इक्वल टू 0 की ज़रूरत है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखें इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, समीशन n इक्वल टू 0 सब में कॉमन है और इसी तरह x पावर n सब में कॉमन है। तो यहाँ से मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ। तो देख लें समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हमने क्यों इक्वल किया, ताकि इसको हम तीनों से कॉमन ले सकें। और यहाँ पर x पावर n को हमने n प्लस 2 से क्यों रिप्लेस किया, ऊपर n को n प्लस 2 से इसलिए रिप्लेस किया ताकि हर जगह पर x की पावर n बन जाए और हम उसको कॉमन ले सकें। अब देखें राइट हैंड साइड पर लिखा है 0, अगर हम x की पावर को इक्वेट करें, x
के कोएफिशिएंट को इक्वेट करें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 0x⁻n लिखा जा सकता है। तो ये कोएफिशिएंट इक्वल होगा 0 के, इस तरह हम कर सकते हैं। सो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ xn ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर xn का कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ये है, जबकि राइट हैंड साइड पे 0 है। तो इसको मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ। तो ये हमने कोएफिशिएंट को कंपेयर करके लिख लिया। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें यहाँ से cn कॉमन आ रहा है, तो मैं माइनस को भी कॉमन ले लेता हूँ और cn को भी, तो n+1 cn = 0। एक रिकर्सिव सॉल्यूशन बना लेते हैं, यानी कि n+1 को हम दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा cn / n+2, यानी हमारे पास ये रिकर्सिव सॉल्यूशन बन गया। cn+2 = cn / n+2, या रिकर्सिव फार्मूला बन गया। इसको रिकर्जन फार्मूला या रिकर्सिव फार्मूला कहते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने n की वैल्यूज पुट करनी है 0, 1, 2, 3। देखना है कि ये किस बिहेवियर से n चेंज हो रहा है, या ये रिकर्सिव फार्मूला कौन सा सीरीज बना रही है। पुटिंग n को 0 पुट करने से ये c2 बन जाएगा, और राइट साइड पे बनेगा c0 / 2 + 0 = 2, यानी हमारे पास c2 का फार्मूला आ गया। n को अगर 1 पुट कर लें तो ये बन जाएगा 1 + 2 3, c3 = c1 / 3। अब ये c2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ c0 और c3 की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ c1। अब c1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है कि हम इसमें पुट कर दें, तो ये वो कोएफिशिएंट है जो कि हमने फाइंड करने हैं, c0 और c1। अगर n को हम 3 पुट करते हैं, n = 3 कर लें, तो ये बन जाएगा n = 2 पुट कर लेते हैं। जब n = 2 पुट करेंगे तो ये c4 बनेगा c2/4। अब c2 की वैल्यू हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ c0, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो वो बनेगा c0 / 2 × 4, या c0/8। इसका मतलब है कि जो इवन कोएफिशिएंट हैं उनको हम इन टर्म्स ऑफ c0 लिखेंगे, और जो ऑड है उनको हम इन टर्म्स ऑफ c1 लिखेंगे। अगर देखें c2 हो तो हमारे पास राइट हैंड साइड पर c0 लिखा है, यानी c2 जो है वो इवन नंबर है, और 0 को भी हम इवन ट्रीट करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ c2n+2 = यहाँ पर चूंकि राइट साइड में 2 कम हो गया, माइनस हो गया, लेफ्ट साइड पर c में 2 ऐड हुआ है, तो मैं इसको c2n लिखूंगा, यानी इधर मैं 2 ऐड नहीं कर रहा। अगर 2 ऐड करता तो ये c2 और c2 सेम होते, तो चूंकि यहाँ पर c0 है इसलिए मैंने यहाँ से 2 खत्म कर लिया। और इधर देखें ये 2 और ये 2 सेम है, तो नीचे वही टर्म आ जाएगी 2n+2। तो ये हमने रिकर्जन फार्मूला, रिकर्सिव फार्मूला बना लिया, किसके लिए, इवन टर्म्स के लिए। इसी तरह हम ऑड टर्म्स के लिए भी बना सकते हैं। तो वो बनेगा c2n+3 रिप्रेजेंट करता है ऑड को, ये चूंकि ये इसमें से 2 लेस है तो हम इसको लिख सकते हैं c2n+1, और यहाँ भी 3 है तो नीचे भी 3 है, इसी तरह 2n+3 नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आप ये रिकर्सिव फार्मूला नहीं बनाना चाहते तो तब भी कोई मसला नहीं है, मगर यहाँ से आपको एक बिहेवियर पता चल गया कि इसमें अगर हम n को 0, 1, 2, 3 पुट करें दोनों इक्वेशन में, दोनों फार्मूले में, तो आंसर किस तरह के आएंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके पास मेन रिकर्सिव फार्मूला मौजूद है। आप यहाँ पर भी जिस तरह के हम इधर कर रहे थे वैसे भी c2, c3, c4 और c5 और कुछ अगली टर्म्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम n को 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन पुट करते हैं इन दोनों फार्मूलों से, तो हमारे पास चूंकि हम देख चुके हैं इसके c2 की वैल्यू c0/2 आ गई, और c4 की वैल्यू यहाँ से आई है c2/4, जिसको हमने c0/2 × 4 लिख लिया था 2, क्योंकि हमने c2 की वैल्यू पुट कर दी थी c0/2, तो ये 2.4। इसको हमने एक नए फॉर्म में, एक नए फॉर्मूले की शक्ल में बनाना है ताकि एक सीरीज बन जाए और हमें पता चल जाए कि सीरीज का बिहेवियर कैसा है। अब हमने n को 0 और 1 पुट करके चेक कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। n को 2 पुट कर लेते हैं, तो ये 2 × 2 4 + 2 6, c6 बनेगा c4/4 + 2 6। इसको अगर मैं प्राइम फैक्टर की टर्म में लिखूं तो ये बनेगा 2.2.2, यानी c0/2² फैक्टोरियल। अब यहाँ पर अगर प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा जाए तो ये 2.3 बन जाएगा, तो ये बनेगा c0 3.2, 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, और ये 2³ बन गया, तो 2^3.3 फैक्टोरियल। तो इसी तरतीब को लेकर चलते हैं तो हमारे पास c8 बनेगा c0/2^4.4 फैक्टोरियल,
इसी तरह C10 बनेगा C0 बाय 2 पावर 5 डॉट 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास तरतीब बन गई इवन टर्म्स की शक्ल में आ रही थी, वो हमने बना ली। अब हम ऑड टर्म्स को देखते हैं कि ऑड टर्म का बिहेवियर क्या चल रहा है। तो यूं ही आप n को 0 1 2 3 पुट करते जाएंगे और देखेंगे कि ऑड टर्म्स किस तरतीब से आ रही हैं। अब यहाँ पर रिकर्सिव फार्मूला मैंने ऑड टर्म्स के लिए दोबारा लिख लिया। इनको 0 पुट करें, 1 2 3 पुट करके चेक करें कि इनका बिहेवियर किस तरह है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 0 1 2 3 से और यहाँ पर इनका सॉल्यूशन लिखता हूँ। 0 पुट करने से C3 बन जाएगा C1 बाय 3। 1 पुट करें तो C5 बनेगा। अब इस C7 में C1 को वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा C1 बाय 3 डॉट 5 डॉट 7 डॉट 9। तो इसी तरह ये हमारे पास सीरीज चलती जाएगी। अब हमने चूंकि सॉल्यूशन लिखना है, इवन टर्म्स वाली जो है उनको मैं कंबाइन कर लेता हूं, उनको मैं नाम दे देता हूं A ऑफ x का और B ऑफ x का। दस A ऑफ x जो हमारे पास इवन टर्म्स की सीरीज थी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी C0। आप पीछे से देख सकते हैं क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, तो अब मैं इनको कंबाइन करके लिख रहा हूं। तो ये हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस बन गए गिवन इक्वेशन के A ऑफ x और B ऑफ x। क्या हमने दो सॉल्यूशंस इसके निकाले, एक इन टर्म्स ऑफ रिकर्सिव फार्मूला हमने दो निकाले, एक इन टर्म्स ऑफ इवन नंबर्स और एक इन टर्म्स ऑफ ऑड, और उसके बाद n की वैल्यूज रिप्लेस किए और एक जनरल फॉर्म बना ली है। अब चूंकि हमें जनरल पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने से हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा। तो सिंपल आपने दोनों को ऐड कर देना है। दस जो A ऑफ x है वहां से मैं C0 कॉमन ले सकता हूं, तो C0 को कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा। और सेकंड B ऑफ x में से मैं C1 को हर एक टर्म में से कॉमन ले सकता हूं, तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। अगर इनका बिहेवियर आपको पता चल रहा है कि ये कोई स्पेशल टर्म बना रही है तो आप उनके पावर सीरीज की फॉर्म में लिख लें। साइन हो गया, कॉज हो गया, e पावर x हो गया, ये e पावर समथिंग एल्स। अगर आपको बिहेवियर इसका पता नहीं चल रहा तो यहाँ तक भी सॉल्यूशन आपका ठीक है। वैसे ये जो सीरीज है इसको हम अगर e पावर x से कंपेयर करें तो e पावर x का अगर मैं यहाँ पर एक्सपेंशन लिख लूँ वो होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो इस सीरीज में x को रिप्लेस कर दिया गया है एक्स स्क्वायर बाई 2 से, यानी यहाँ पर e पावर x में जो x था वो अब एक्स स्क्वायर बाई 2 बन गया। तो ये फर्स्ट टर्म में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर वो बन जाएगा x4 बाई 2 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। इसी तरह अगली टर्म आती जाएंगी। सो इस सीरीज को हम लिख सकते हैं e पावर x वेयर x इज दिस वन एक्स स्क्वायर बाई 2, और अगली टर्म इसी तरह आ जाएगी क्योंकि ये कोई सीरीज नहीं बना रही। कोई हमें फेमिलियर सीरीज अगर आपको पता है साइन कॉज और e पावर x के में अगर ये जनरेट हो रही है तो ठीक है। अगर आपको कोई ये याद नहीं आ रहा या सॉल्यूशन के बारे में पता नहीं चल रहा कि कौन सी सीरीज बन रही है तब भी कोई मसला नहीं है, आप इसी तरह इसका आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन या लास्ट सॉल्यूशन आ गया। तो इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया यूजिंग पावर सीरीज सॉल्यूशन। वीडियो चूंकि काफ़ी लंबी होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हम कैसे पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करते हैं अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर तब भी कोई मसला है या पॉइंट कोई समझ नहीं आया तो आप मुझे वो स्पेशल क्वेश्चन सेंड कर दें जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, मैं आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।